हम लोग चैप्टर 8 को कंटिन्यू करते हैं, ह्यूमन डिजीज़ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर को कल हम लोग पढ़े थे, इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम लोग यहाँ से देखते हैं। ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकंड इन्फेक्शंस, थर्ड लाइफ स्टाइल। तो ये जो है हेल्थ जो है क्या चीज़ से इफेक्ट होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर कहने का मतलब कि डिजीज़ जो कल हम लोग डिफाइन किए थे, डिजीज़ जो होगा वो कितने तरह का होगा? तो एक होगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर जिस बच्चे में ये अपने इनहेरिटेंस से लेकर आते हैं, मतलब कहने का मतलब जो भी जीन में और क्रोमोसोम में जो चेंज आ जाता है, डिसऑर्डर रहता है, उससे जो डिजीज़ होता है वो क्या होता है? उसको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे यहाँ लिख है कि डिफिशियंसीज विथ विच ए चाइल्ड इज बॉर्न एंड डिफिशियंसीज डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। ये बर्थ से ही बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं। और कहाँ पर डिफिशियंसीज या डिफेक्ट होगा? उसके जीन में या क्रोमोसोम में। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देकर देखते हैं कि हेमोफीलिया है ना, हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब क्या है? जीन में डिफेक्ट रहता है, जीन में चेंज आ जाता है, म्यूटेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये जो डिजीज होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाता है। ये अगर किसी के दादा में है तो उसके फादर में आ गया, फादर से किसी चाइल्ड में चला जाएगा, फिर मदर के तरफ से भी आता है। तो ये इनहेरिट करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये एक टाइप हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये क्या करेगा? हेल्थ को डिफेक्ट करेगा ना। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर म्यूटेशन में पढ़ना भी है डिजीज़ के बारे में, तो देखेंगे कि कैसे वहाँ पर चेंज होता है। तो जो बच्चा जन्म लेता है, जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चा को देखेंगे, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम देखेंगे कि वो उसमें क्या डिफेक्ट होता है, वहाँ पर समझ लेंगे कि ये डिजीज़ कितना हार्मफुल है। अगर किसी का थोड़ा सा चेंज आ गया तो वो क्या हो गया? हेल्थ को इफेक्ट किया, वही डिजीज़ कहलाया, एक वो डिजीज हो गया, बीमारी जिसको कहते हैं। हाँ, फिर दूसरा है इन्फेक्शंस। दूसरा जो हेल्थ को इफेक्ट करता है, तो इसको पढ़ने के लिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पैथोजिन पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इन्फेक्शन जो होगा ड्यू टू पैथोजिन्स, पैथोजिन्स को देखेंगे हम लोग, डायग्राम से भी देखेंगे पैथोजिन्स को। और पैथोजिन्स क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। पैथोजिन्स मतलब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होगा? इस बीमारी को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। जैसे कि अभी कोरोना का कितना हम लोग जानते हैं, कोरोना है। तो कोरोना क्या होता है? ट्रांसमिट कर रहा है एक दूसरे से, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है। इसीलिए ना हम लोग कहते हैं घर में रहेंगे। अभी स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया गया है, बच्चे अपने घर में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नतीजा कि हमको भी ऑनलाइन यूट्यूब बना के क्लास लेना पड़ रहा है। देख रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ह्यूमन टू ह्यूमन जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। और आगे पढ़ेंगे, एक क्लास हम कोरोना का भी लेंगे, देखेंगे कि कितना इन्फेक्शन कर रहा है, कितना हार्मफुल है वो। किसको? हम लोग हेल्दी हैं, लेकिन जब इन्फेक्शन होगा, जब वो कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आ जाएगा, तो कैसे? इन्फेक्शन के द्वारा। कैसे आएगा? एक आदमी से दूसरे आदमी, जैसे उसको खांसी हो रहा है, उसके बॉडी में क्या है? वायरस है, वो खांसी किया, वो फिर मेरे बॉडी में आ गया। कैसे आएगा? ट्रांसमिशन में अभी हम लोग देखते हैं कि कितने तरह से ट्रांसमिट होता है। ये तो अभी टाइप पढ़ रहे हैं डिजीज़ का कि कैसे हेल्थ को हार्म कर रहा है। तो एक हेल्दी पर्सन ड्यू टू इन्फेक्शन के द्वारा भी अफेक्ट करता है। यहाँ है ना, ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन समझ गया होगा कि इन्फेक्शन क्या होगा? एक दूसरे से ट्रांसमिशन के द्वारा जो पैथोजिन्स है। पैथोजिन क्या होगा? आगे पढ़ते हैं क्या क्या पैथोजिन होता है, कौन होता है। तुम लोग को पैरासाइट एंड पैथोजिन में भी अभी हम अंतर समझाएंगे और पैथोजिन क्या होता है।
तो वो ट्रांसमिट कर देता है। कौन करता है? पैथोजिन करता है। बैक्टीरिया है, वायरस है, ये क्या है? पैथोजिन है। थर्ड, लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल जो है यहाँ कहता है लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर, वी टेक रेस्ट, हाँ, एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी, हैबिट्स दैट वी हैव और लाइक इट एक्सेट्रा। तो जो लाइफ स्टाइल हम लोग का जीने का जो तरीका है, जैसे खा लिए, खाना खा लिए, कुछ फिजिकल वर्क नहीं हुआ तो क्या होगा? हमारे बॉडी में एनर्जी क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। हाँ, स्टोर हो रहा है। वो एनर्जी को हम लोग को क्या करना चाहिए? बर्न करना चाहिए। कुछ फिजिकल वर्क करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मेंटल वर्क कर रहे हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो इसमें फिजिकल वर्क तो नहीं हो रहा है। जैसे एक टीचर है, टीचर क्या है? फिजिकल वर्क कर रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ वो तो मेंटल वर्क कर रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? फिजिकल वर्क हो नहीं रहा है। खाना खा लिए हैं, बैठ गए हैं और पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? कैलोरीज जो है, एनर्जी तो मेरे बॉडी में स्टोर हो रहा है। तो उससे क्या होगा? खाना खाते जाएंगे, टिश्यू बनते रहेगा, कहीं ज़्यादा बनेगा, कहीं कुछ होगा। इस तरह से जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज लाना चाहिए। क्या लेना चाहिए? खान पान में थोड़ा चेंज लाना चाहिए। कुछ नहीं तो क्या हो रहा है? बीमारी लाइफ स्टाइल के कारण, जैसे शुगर है, बीपी है, ये सब क्या है? लाइफ स्टाइल का डिजीज है। उसमें क्या होता है? कहीं सेल डिजेनरेट कर रहा है, कहीं एक्स्ट्रा बन रहा है, कोई पार्ट्स डैमेज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 3 तरह का जो ये दिया है, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल, अगर इसको समझा जाए कि अगर हेल्थ को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, हाँ, तो क्या हो जाएगा? दो जो डिजीज हो गया, क्या हो गया? एक इन्फेक्शियस और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या होगा? जो कि हम लोग यहाँ देखें कि इन्फेक्शियस तो समझ गए, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोअन्स है, ये क्या होगा? ये इन्फेक्शियस डिजीज कहला जाएगा। हाँ, इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है कॉज ड्यू टू सक्सेसफुल एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया? कम्युनिकेबल है, जो एक दूसरे कम्युनिटी में फैलाता है। और दूसरा जो है नॉन इन्फेक्शियस में ये दोनों आ गया, जेनेटिक डिसऑर्डर भी और लाइफ स्टाइल वाला भी, दोनों आ गया। जिसमें क्या होगा? डायबिटीज होगा, मैरास्मस होगा और हेमोफीलिया, ये सारा क्या हो जाएगा? नॉन इन्फेक्शियस। इसमें कोई किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। किसी को डायबिटीज है, इसका मतलब कि दूसरे को हम ट्रांसमिट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बीमारी जो होता है ये नॉन कम्युनिकेबल है, एक दूसरे से समुदाय में हम लोग उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग अगर समझते हैं तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, 2 टर्म आ गया। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, यहाँ ये भी टर्म को समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ये हेल्थ इज अफेक्टेड बाय दीज जो है जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, द टर्म हेल्थ इज ए वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। हाउ डू वी डिफाइन? हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ disease or physical fitness. It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. तब हम लोग समझ गए कि ये जो हेल्थ का जो डिफिनीशन हम लोग WHO ने दिया था वो एकदम यही है कि क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, तभी वो एक क्या होगा? हेल्दी पर्सन है, और वही हेल्थ का परिभाषा है। हाँ, डिफिनीशन सही है। अब हम लोग देखते हैं, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर इफिशिएंट एट वर्क। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो क्या है? बहुत काम करने में इफिशिएंट होता है, मतलब अच्छे से करता है। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक
prosperity. Health also increase longevity of people and reduce infant and maternal mortality. क्या होता है, हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो दो चीज़ यहाँ दे रहा है, लॉन्जेविटी ऑफ पीपल, जो पीपल समझ रहे होंगे, पीपल का लाइफ बढ़ेगा, उसका लाइफ जो है ज़्यादा दिन का होगा। हाँ, अगर कोई बीमारी पर्सन है, अपने समाज में तुम देखते होगे कि कोई एक बीमार रहता है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो तुम देखते होगे कि वो जल्दी मर जाता है, लेकिन एक हेल्दी पर्सन है, वो किसका, वो बहुत दिन तक जिंदा रहेगा। तो लॉन्जेविटी जो होगा हेल्दी पर्सन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड इन्फेंट, बच्चे, अगर हेल्दी बच्चे हैं, इन्फेंट का भी, और माँ जो बच्चा जन्म ले रहा है वो भी क्या होगा, एक स्वस्थ माँ है तो स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। तो मोर्टेलिटी रेट जो होगा एक स्वस्थ समाज में बच्चे और माँ का मोर्टेलिटी कम होगा। जैसा कि अभी हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट बहुत घटा है, पहले बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट था, एक माँ बच्चे को जन्म देते देते मर जाती थी। तो इस तरह से अभी हेल्थ जो है, हेल्थ का हम लोग यहाँ डिफिनीशन सही देखें। अब देखते हैं हेल्थ का ही ये टर्म है, हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, बैलेंस डाइट। हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। पर्सनल हाइजीन जानते होंगे, अपने बॉडी का सफाई होना चाहिए, नाखून, बाल, कपड़ा, बॉडी का सफाई, प्लस आस पड़ोस में सफाई रखना चाहिए, नहीं कि कचरा लिया और कहीं पर फेंक दिया, वो सब नहीं। पर्सनल हाइजीन समझ रहे हो, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। एंड रेगुलर एक्सरसाइज भी करना चाहिए, आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या क्या होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमोमोरियल, हाँ, टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा जो है वो भी क्या करेगा, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडली फंक्शंस, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन against infectious disease, proper disposal of waste, control of vectors, and maintain of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. अब यहाँ गुड हेल्थ का बात कर रहा है, कितना टर्म आया देखो, अवेयरनेस मीन्स उसको अवेयर करना है, उसमें उसको जानकारी देना है, अवेयर करना है अबाउट डिजीज। किसको, हम अपने कम्युनिटी को, अपने समाज को, अपने घर के बाहर के वातावरण को अवेयरनेस पैदा करना है अबाउट डिजीज के बारे में। तो डिजीज के बारे में बताना है और डिजीज को किस तरह से कंट्रोल करना है कि हेल्दी हम लोग रहें, मेरा समाज कैसा रहे, गुड हेल्थ रहे, माने हेल्दी रहे। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो बॉडी वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन अभी हम लोग कोरोना काल में जी रहे होंगे, हाँ, वैक्सीनेशन हम लोग को करना है। कितना अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है, हर कोई को वैक्सीन देना है, हर कोई वैक्सीन लो। कितना सरकार जो है दिन रात दौड़ रही है वैक्सीन के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ गांव में भी आदमी वैक्सीन लेना नहीं चाह रहा है। सरकार को हम वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का एक चैप्टर है, तुम लोग को वो पढ़ाएंगे, तब समझ जाओगे। अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा इम्यूनाइजेशन नहीं होगा। यही कोरोना से समझो ना, तब तक कोरोना काल चलते रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट के तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम जगह जगह किया जा रहा है कि हम लोग का बॉडी इम्यून हो जाए। तो हम लोग कोरोना वायरस से जो अभी बंद हो गए हैं वो क्या करेंगे, हम लोग फिर अपने आप को इम्यून हो जाएगा बॉडी, हम लोग का इम्यूनाइजेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, तब हम लोग फिर पहले जैसा लाइफ स्टाइल हम लोग का हो जाएगा, गुड हेल्थ होगा। देख रहे हो ना कोरोना वायरस में कितने लोग मर रहे हैं। तो क्या किया सरकार, इसके लिए वैक्सीन प्रोग्राम आया है। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का एक चैप्टर है, तुम लोग को वो समझाएंगे,
तो वैक्सीनेशन करना है एगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। ये कोरोना भी तो इन्फेक्शियस है, वायरस है ना, तो वो भी इन्फेक्शियस डिजीज लेकर आया है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और जो गंदा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। हाँ, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, कंट्रोल ऑफ वेक्टर यहाँ एक टर्म आ गया। तो वेक्टर क्या होता है, जैसे मलेरिया, अभी घर घर में मलेरिया हो रहा है, बारिश का समय है और मच्छर कितना ज़्यादा हो गया है, तो फीमेल एनोफिलीज जो बढ़ रही है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, वेक्टर को कंट्रोल करेंगे। वो क्या करती है, जितने भी वेक्टर है, बहुत सारा वेक्टर है, मलेरिया का है, तुम्हारा ये फाइलेरिया का वेक्टर है, तो जो भी ढोने वाला वेक्टर मीन्स जैसे कि मलेरिया है ना, तो प्रोटोजोअन्स जो स्पोरोजोइट है, प्लाज्मोडियम को वो क्या करती है, धो करके हमारे बॉडी में डाल देती है। हाँ, वो वेक्टर का काम कर रही है। वो ट्रांसमिट कैसे कर रही है, एज वेक्टर के रूप में, तो उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेन ऑफ हाइजीन इन फूड, और फूड को ढक के रखेंगे, ज़्यादा देर का नहीं खाएंगे। इस पर तो समझाएंगे तो बहुत देर लग जाएगा ना, कि जो मेंटेन ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेस आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गोल्स। इतना गवर्नमेंट अभी पानी को स्वच्छ करा, स्वच्छ भारत स्वच्छ जल का नारा भी दे रहा है, तो पानी को भी, वाटर को भी हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफाई करके पिएंगे। उससे भी बहुत सारा आगे हम लोग अभी डिजीज़ देखेंगे कि कौन कौन पानी से डिजीज हो रहा है, कौन कौन फूड से डिजीज हो रहा है, तो उसको समझाएंगे कि फूड को भी कितना अच्छे से रखना चाहिए, तो भी हम लोग क्या करेंगे, एक गुड हेल्दी पर्सन के रूप में हम लोग रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक ख़त्म किया। यहाँ तो इसको तो हम समझा चुके हैं कि डिजीज जो है इस तरह से क्या होगा। यहाँ देखो हाईलाइट किया हुआ है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज when the functioning of one or more organs or systems of the body is adverse affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि दो तरह का डिजीज हो गया, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, इसको पहले ही समझा चुके हैं। इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो आगे सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फेटल एमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर इज मेजर कॉज ऑफ डेथ, है ना। एक यहाँ फेटल दे रहा है इन्फेक्शियस, और एक फेटल दे रहा है क्या, नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर को, जो अभी के लिए अभी हमारे समाज में हमको एड्स से भी ज़्यादा अभी हो गया है फेटल कौन लग रहा है, कोरोना। हाँ, तो एड्स वायरस जो है, कोरोना वायरस अभी ज़्यादा ये हो गया है। जो बुक तो पहले का लिखा हुआ है, तो एड्स वायरस में इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो जाता है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी चूँकि हम लोग कोरोना काल में चल रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग किसको जान लेंगे कि ज़्यादा फेटल कौन हो गया है, अभी कोरोना हो गया है। हाँ, कोरोना डिजीज़ है। और नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर। हाँ, वो कैंसर, तो कैंसर भी पढ़ना है, देखेंगे कैसे नॉन इन्फेक्शियस है। ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज ऑल्सो इफेक्ट आवर हेल्थ, तो ड्रग्स एंड अल्कोहल भी हमारे बॉडी का इफेक्ट करता है, इसको भी पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब देखेंगे कुछ डिजीज़ पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी को पढ़ेंगे। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, कौन कौन डिजीज़ है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, कुछ डिजीज़ है उसको पढ़ेंगे। ओके, बाय।